हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है लेक्चर 5। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू इंसर्ट डेटा इन डेटाबेस बाय यूजिंग ऑफ Node.js। लास्ट लेक्चर में हमने Node.js का यूज़ करके कनेक्शन को बिल्ड किया था एंड मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, एक डिफरेंट कनेक्शन की फ़ाइल बना लेते हैं एंड उसको हम बार बार यूज़ करते हैं। जैसे कि जब हमें डेटा को इंसर्ट करना है या अपडेट, डिलीट या रीड करना है या फिर कोई भी अदर जो टास्क परफॉर्म करने होते हैं डेटाबेस पर, तो वहाँ पर हमें कनेक्शन को बिल्ड करने की आवश्यकता पड़ती है। तो गाइज़, उसके लिए हमें बार बार इस कोड को लिखना पड़ता है। तो हम नहीं चाहेंगे कि बार बार हम इस कोड को लिखें, क्योंकि इससे क्या होगा, जो कोड होगा वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, वहाँ पर हमारा टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। ओके, क्योंकि सेम कोड हमें बार बार लिखना पड़ेगा, ये वाला एंड जो आप देख सकते हैं इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर ये, ठीक है, इसको हमें बार बार लिखना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि हम कनेक्शन की एक फ़ाइल अलग से बना लेते हैं, जहाँ भी हमें कनेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है उसको हम वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमने इस फंक्शन के अंदर डेटा को रीड किया था, ठीक है। बात क्या होगी, हम डेटा को यहाँ पर इंसर्ट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि गाइस डेटा को इंसर्ट करने के लिए हमें अलग से फंक्शन क्रिएट करना होगा एंड वहाँ पर भी हमें कनेक्शन को बिल्ड करना होगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस फाइल को यूज़ कर लेंगे। जब भी हमें कनेक्शन को बिल्ड करना होगा हम इस कंप्लीट फाइल को यूज़ कर लेंगे। ओके, तो उसके लिए गाइस मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस फंक्शन को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इस मॉड्यूल को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने फंक्शन को कॉल किया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ एंड इस फंक्शन को मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट का यूज़ करेंगे इक्वल टू db कनेक्शन। तो db कनेक्शन नाम का जो फंक्शन है इसको हम क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। पैरेंथेसिस आपको यूज़ नहीं करना है। ओके, अगर आपको नहीं पता कि मॉड्यूल क्या होता है, किस तरीके से इसका यूज़ करते हैं, इसको एक्सपोर्ट क्यों करते हैं एंड इंपोर्ट कैसे करते हैं, कि प्ले लिस्ट को जाकर एक्सेस करें और वहाँ पर अपने डाउट को क्लियर करें, ठीक है। अब यहाँ पर गाइज हमने मॉड्यूल को एक्सपोर्ट कर लिया है, db कनेक्शन को। ओके, अब गाइज मैं यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा यहाँ पर insert_app.js, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने मॉड्यूल एक्सपोर्ट किया था उसको मैं यहाँ पर एक्सेस करने वाला हूँ। ओके, तो कॉस्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा db कनेक्शन नाम का एंड मॉड्यूल को एक्सेस करने के लिए मैं यूज़ करूँगा रिक्वायर मेथड का। विद इन द डबल कोट्स और सिंगल कोट्स आपको यहाँ पर यूज़ करना है डॉट, उसके बाद /, और जो हमारी फाइल का नाम है यहाँ पर हम क्या पास करते हैं, यहाँ पर हम मॉड्यूल का नाम पास करते हैं। तो मॉड्यूल का नाम हमारा क्या रहेगा, जो हमारी फाइल का नाम है वही हमारे मॉड्यूल का नाम रहेगा, ठीक है। अब ये कनेक्शन वाली फाइल थी हमारी, इस फाइल का नाम क्या है, कनेक्शन app.js। तो आपको यहाँ पर सिर्फ इंसर्ट करना है कनेक्शन app.js, आपको यूज़ नहीं करना है। ओके, देन गाइस उसके बाद आपको यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करना है। कौन सा फंक्शन, हम यहाँ पर डेटा को क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, डेटा को क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। आप सिंपल फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं और एरो फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक एरो फंक्शन क्रिएट करूँगा जिसका नाम है इंसर्ट डेटा, ये फंक्शन का नाम है एंड एरो फंक्शन बनाएंगे इसको। ओके, सिंटैक्स गलत हो गया है, प्लस नहीं आएगा, इक्वल टू आएगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर एरो फंक्शन क्रिएट हो चुका है जिसका नाम है इंसर्ट डेटा। देन गाइज मैं यहाँ पर जो db कनेक्शन मेरा मेथड था, ये आप देख सकते हैं इस फाइल के अंदर जो मैंने एक्सपोर्ट किया था, मैं उसको यहाँ पर डिफ़ाइन कर दूंगा। कॉस्ट कीवर्ड का यूज़ करके मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा जिसका नाम है db एंड देन मैं यहाँ पर db कनेक्शन मेथड को डिफ़ाइन कर दूंगा। ओके, मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया। अब ये कह रहा है कि ये क्या है, ये एक प्रॉमिस है, ठीक है। जब प्रॉमिस होता है तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, await का यूज़ करते हैं। ओके, और await का यूज़ करते हैं हम async फंक्शन के अंदर। तो मुझे इस फंक्शन को क्या बनाना पड़ेगा, async फंक्शन बनाना पड़ेगा। हमने इंसर्ट डेटा फंक्शन को async फंक्शन बना दिया और जो प्रॉमिस यहाँ पर क्रिएट हुई थी हमारी, वहाँ पर हमने await का यूज़ कर लिया। ओके, अगर मैं यहाँ पर await का यूज़ नहीं करता तो ये प्रॉमिस पेंडिंग दिखाता, क्योंकि जब हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो वो कंटिन्यूली लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता चला जाता है, लेकिन जो प्रॉमिस होती है हमारी उसको सॉल्व होने में टाइम लगता है। तो जब हम await कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो इसको यहीं पॉज कर देता है, ये कहता है कि भाई पहले प्रॉमिस को सोल्व कर, उसके बाद अगली लाइन पे जाना। ओके, प्रॉमिस को सोल्व कर उसके बाद अगली लाइन पे जाना। तो अब यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा एक
वेरिएबल रिजल्ट नाम का, और यहाँ पर मैं डेटा को करूँगा इंसर्ट। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा db डॉट, और डेटा इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट। अगर हमें एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है तो इंसर्ट वन, और मल्टीपल करना है तो इंसर्ट मैनी। तो यहाँ पर मैं एक करने वाला हूँ तो इंसर्ट वन का यूज़ करेंगे। ओके, और यहाँ पर देखो दिया हुआ है कि इंसर्ट वन के अंदर आपको क्या करना है। यहाँ पर ये भी एक प्रॉमिस है, ठीक है, प्रॉमिस क्रिएट हो गई है। इंसर्ट वन ऑप्शन अनडिफाइन द डॉक्यूमेंट टू इंसर्ट। ओके, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। जो भी आपको यहाँ पर डेटा इंसर्ट करना है उसको यहाँ पर लिखेंगे इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाम रखेंगे हम रोहन, कॉमे के थ्रू सेपरेट करेंगे। उसके बाद रोल नंबर, ठीक है। तो रोल नंबर हम रख देते हैं क्या 2, एंड क्लास कर देते हैं 3rd। एक डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पर क्रिएट किया, डॉक्यूमेंट से मतलब एक रो, टेबल की एक रो। देखो चलते हैं किस पर, MongoDB कंपास टूल पर, ठीक है। तो पहले इसको कनेक्ट करते हैं एंड डेटाबेस पे जाते हैं। एंड जो हमारा डेटाबेस है जिसको हमने यहाँ पर एक्सेस किया हुआ है, कौन सा डेटाबेस है, कॉलेज, और कलेक्शन कौन सी है, स्टूडेंट। तो कॉलेज को एक्सेस करते हैं, स्टूडेंट कलेक्शन पे जाते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा डेटाबेस है इसको मैं टेबल की फॉर्म में देखूंगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में नहीं, ऐसे देखते हैं इसको टेबल की फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट है अभी, ठीक है, 1 डॉक्यूमेंट है, दिखा भी रहा है 1, और एक डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पर अभी इंसर्ट करने वाले हैं। तो गाइस मैं जो रिजल्ट है उसको कंसोल करा लेता हूँ, console.log रिजल्ट, और मैं यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ किसको, इंसर्ट डेटा फंक्शन को। कंट्रोल एस करेंगे, अच्छा ये इंडर हो रहा है, इसको इंसर्ट कर लेते हैं, यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, इंसर्ट डेटा। अब ठीक है, कंट्रोल+बैकटिस का यूज़ करेंगे, देन उसके बाद नोडमन का, एंड जो फाइल का नाम था वो था insert app.js। ओके, एंटर करेंगे, नोडमन चालू हो गया। तो कनेक्शन इज सक्सेसफुल विद सर्वर, कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। ये इस फाइल के अंदर कनेक्शन सक्सेसफुल क्यों दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर जो मॉड्यूल एक्सपोर्ट हुआ था उसको यहाँ पर हमने एक्सेस किया हुआ है, और उस मॉड्यूल के अंदर देखो यहाँ पर एक कंसोल दिया है मैंने कि अगर कनेक्शन हो जाए तो यहाँ पर मुझे ये कंसोल मिले, कनेक्शन इज सक्सेसफुल विद सर्वर। तो यही तो फंक्शन यहाँ पर चल रहा है, और कनेक्शन हो भी गया है, कनेक्शन इज सक्सेसफुल विद सर्वर। लेकिन यहाँ पर प्रॉमिस पेंडिंग हो गई है, क्यों ये, क्योंकि देखो ये इंसर्ट वन क्या है, एक प्रॉमिस है। और जब फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो क्या होता है कि वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता चला जाता है, ठीक है। इस लाइन को किया, यहाँ पर अवेट था तो पहले इसने किया रुक के, ये आगे नहीं आया, ओके। लेकिन उसके बाद इसने इसको एग्जीक्यूट किया, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, लेकिन यहाँ पर अवेट नहीं है। तो जो प्रॉमिस होती है उसको टाइम लगता है सोल्व होने में, लेकिन उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन पर आ गया, ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो गई और ये रिजल्ट एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन उसने क्या दिखा दिया कि प्रॉमिस पेंडिंग है, इसलिए रिजल्ट के अंदर कुछ भी नहीं आया। क्यों, क्योंकि प्रॉमिस को तो सोल्व होने में टाइम लग रहा है ना। देन गाइज अब हम यहाँ पर भी क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अवेट का। अब होगा क्या, अब पहले ये प्रॉमिस सोल्व होगी, सोल्व होने के बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, देन उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब प्रॉमिस सोल्व हो चुकी है तो इसलिए जो भी रिजल्ट है हमारा वो किस में आ जाएगा, इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, और हमें कंसोल में जो भी आउटपुट है वो मिल जाएगा। ओके, ठीक है। ये मैं लास्ट वीडियो में बताना आपको भूल गया था अवेट कैसे काम करता है, तो मैंने यहाँ पर इसलिए एक्सप्लेन किया। देन उसके बाद फिर कंट्रोल एस करेंगे, सेव करेंगे फाइल को। तो अब देखो आपको यहाँ पर ये क्या दे रहा है, टर्मिनल में आप देख सकते हैं कनेक्शन इज सक्सेसफुल विद सर्वर, एक्नॉलेज ट्रू, इंसर्ट आईडी। आईडी कौन क्या है 65, इसमें आईडी खुद ब खुद क्रिएट होती है, आपको आईडी कभी भी डिक्लेयर नहीं करनी है। तो ट्रू हो गया, यानी कि हमारा डेटा क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। चलते हैं MongoDB कंपास में और यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। देखो जैसे ही रिफ्रेश हुआ तो यहाँ पर 65 आईडी है और रोहन 2 3rd। तो मैंने यहाँ पर 2 बार इसको एग्जीक्यूट किया तो इसने 2 बार ही जो डेटा था
वो इंसर्ट कर दिया। मैं जितनी बार भी कोड को रन करूँगा उतनी बार ही डेटा इंसर्ट होता चला जाएगा। देखो एक्नॉलेज ट्रू, अभी 3 है तो अब ये 4 हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर 4 डॉक्यूमेंट आपको शो हो रहे होंगे। तो इस तरीके से गाइज आप डेटा को इंसर्ट करा सकते हैं, इंसर्ट 1 का यूज़ करके एंड इंसर्ट मैनी का। इंसर्ट मैनी में क्या है, यहाँ पर आपको सिर्फ यूज़ करना है मैनी। मैनी से क्या होगा, मान लीजिए आपको मल्टीपल डेटा इंसर्ट करना है, एक साथ 2 या 3 डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, यानी कि रो क्रिएट करनी है, तो मैनी का यूज़ करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देना है कॉमा सेपरेट करने के लिए, फिर से कर्ली ब्रेसेस। अब मैं यहाँ पर एक दूसरे स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट करूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा राहुल। ठीक है, कॉमा के थ्रू सेपरेट करेंगे, इसको नीचे कर देते हैं। ओके, रोल नंबर, इसका रोल नंबर देते हैं 13 एंड इसकी जो क्लास है वो कर देते हैं क्या, 4th। ओके, अब देखो क्या होगा, जैसे ही मैं कंट्रोल एस करूँगा तो रिजल्ट में ये मुझे बताएगा, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ है, एरर दे रहा है। एरर क्या है यहाँ पर, थ्रो न्यू एरर, मोंगोडीबी आर्गुमेंट एरर, मोंगोडीबी आर्गुमेंट एरर है। ओके हाँ, सिंटैक्स एरर है। देखो जब आप इंसर्ट मैनी करते हैं, तो आपको इन मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एरे के अंदर रखना होता है। किसके अंदर रखना होता है, एरे के अंदर। ठीक है, आपको कहाँ रखना है इनको, एरे के अंदर। मैंने इनको एरे के अंदर रख दिया। कोड को मैं यहाँ पर फॉर्मेट कर देता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, कंट्रोल एस करेंगे। देखो अभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 2, देखो एक्नॉलेज ट्रू एंड इंसर्टेड काउंट यानी कि 2 का मतलब है यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट इंसर्ट हुए हैं, 0 इंडेक्स पे और 1 इंडेक्स पे। चलते हैं कॉम्पास में, रिफ्रेश करते हैं तो अब देखेंगे कि रोहन और राहुल 2 हुए हैं। ठीक है, 5 एंड 6, यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट क्या हुए हैं, इंसर्ट हुए हैं। तो इस तरीके से आप इंसर्ट 1 का और इंसर्ट मैनी का यूज़ करके डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं डेटाबेस में। ओके, तो गाइज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड कमेंट कर दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।